मोदी कैबिनेट में आने के लिए बीजेपी सांसद और बड़े नेताओं की राजनीति ख्वाहिश रहती है, लेकिन इस बीच में एक केंद्रीय मंत्री कैबिनेट से हटना चाहते हैं, जिनका नाम है सुरेश गोपी। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने 12 अक्टूबर को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की एक बार फिर से इच्छा जताई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य भी सदानंदन मास्टर को शामिल करने की सिफारिश भी कर डाले। एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुरेश गोपी का कहना हुआ कि वरिष्ठ नेता सदानंदन मास्टर का राज्यसभा के लिए मनोनयन उत्तरी कन्नौज जिले के राजनीति में एक महत्वपूर्ण सफलता है। मंच पर सदानंदन मास्टर भी मौजूद थे। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पहली बार केरल में लोकसभा सीट जीती और सुरेश गोपी उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनाए गए। सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। सुरेश गोपी का कहना यह हुआ कि मैं यहां पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। मेरा मानना है कि यह केवल केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा। इसके साथ साथ मैं अपना एक्टिंग कैरियर दोबारा से शुरू करना चाहता हूं। मुझे ज्यादा इनकम की जरूरत है और इनकम नहीं हो रही। मंत्री बनने के बाद मेरी कमाई पूरी तरह से रुक गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और पर्यटन राज्य मंत्री हैं सुरेश गोपी। उनका कहना है कि वो प्रार्थना करते हैं कि सदानंदन के सांसद कार्यालय में मंत्री कार्यालय में उन्हें तब्दील कर दिया जाए। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी का यह भी कहना हुआ कि वो राज्य में सबसे युवा बीजेपी सदस्यों में से एक हैं और अक्टूबर 2016 में ही पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा दिए गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया होगा। सुरेश गोपी कहते हैं कि मैं अपना फिल्मी करियर छोड़कर कभी मंत्री नहीं बनना चाहता था और हाल के दिनों में मेरी आय में भी काफी कमी आ गई है। जब से मैं मंत्री बना हूं, आय ज्यादा नहीं हो रही। कन्नौज जिले से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सदानंदन मास्टर राजनीति के शिकार भी हुए। 1984 में भाजपा कार्यकर्ताओं से कथित हमले में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। हालांकि मोदी सरकार ने उन्हें राज्यसभा भेजा है। सुरेश गोपी केरल के चुने बीजेपी के इकलौते सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई के वीएस सुनील कुमार को 74,000 वोटों से हराया था। उन्होंने पहली बार ही चुनाव लड़ा और गोपी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर भी हैं। गोपी ने त्रिशूर की जनता को प्रजा कहने पर भी विवादों में रहे और इस पर सफाई भी दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले सफाई कर्मचारियों को कचरा उठाने वाला कहा जाता था, लेकिन अब सैनिटेशन इंजीनियर्स कहा जाता है। उसी तरह से मेरे विरोधियों ने प्रजा और प्रजातंत्र शब्दों का गलत मतलब निकाला और प्रचार किया। क्या प्रजा शब्द का इस्तेमाल करना गलत है? साल 2019 की बात है। सुरेश गोपी त्रिशूर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में गोपी को पहली जीत 2024 लोकसभा चुनाव में मिली। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार को 74,000 वोटों के अंतर से हराया था। अब कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद मुरलीधरन इस सीट से तीसरे नंबर पर रहे थे। सुरेश ने 1965 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी के करीब करीब 250 फिल्मों में काम किया। 1992 से 1995 तक उन्हें सुपरस्टार का टैग भी मिला था। 1998 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और केरल राज्य अवार्ड भी मिला था। वे बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। सुरेश गोपी विवादों में भी रहे और विवादों की वजह से चर्चा में भी आए। एक बार तो उन्होंने महिला पत्रकार से दुर्व्यवहार करने के मामले में सुरेश गोपी का नाम सामने आया और इस मामले से जब उनका विवादों से नाम जुड़ा तो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 12 जून 2024 को सुरेश गोपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बताया। साथ ही केरल के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों कांग्रेस के करुणाकरन और लेफ्ट के
ई के नयनार अपना राजनीतिक गुरु उनको मानते हैं। ये गोपी ये भी कहते हैं कि नयनार और उनकी पत्नी शारदा टीचर की तरह उनके करुणाकरण और उनकी पत्नी कल्पनी कुट्टू अम्मा के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। सुरेश गोपी की बेटी हैं भाग्या सुरेश। 17 जनवरी को बिजनेसमैन श्रेयस मोहन से उनकी शादी हुई थी और इस शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। अब इसमें भाग्य सुरेश और श्रेयस मोहन प्रधानमंत्री मोदी के करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई थी। इसके अलावा इस शादी में साउथ इंडस्ट्री के एक्टर ममूटी, मोहनलाल, दिलीप और बीजू मेमन समेत परिवारों के साथ इस शादी में शामिल हुए थे। लेकिन जैसे ही सुरेश गोपी इस्तीफे की बात करते हैं तो चर्चा हो जाती है, क्योंकि कई मंत्रियों की ख्वाहिशें होती है कि मोदी कैबिनेट में शामिल हो, मंत्री पद मिले, और एक सुरेश गोपी हैं कि कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि हमारे मंत्री पद में शामिल होने से हमारे इनकम कम हो गई है और हम एक्टिंग में ही करियर आगे रखना चाहते हैं, मंत्री पद से हमें कमाई नहीं होती, इसलिए सदानंदन को वो हमेशा से आगे करते रहे। फिलहाल ये वीडियो आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। महिलाएं कर्ली करती हैं बाल, हाँ, तो वो भी तो हीट ही करती हैं। हाँ, तो वो ही मैंने बताया था आपको, वो भी होगा। हाँ, उससे भी बाल ज्यादा झड़ेंगे, तो वो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। फिर तो जो ये महिलाएं और लड़कियां वो तो कहेंगे यार हम फिर स्टाइल ना मारे, फिर तो आप तो बैन हाँ। कर देंगे। टाइट करके बांध के अगर हम सो जाते हैं तो क्या इससे भी हमारा टूटने या हेयर फॉल की समस्या बढ़ेगी? हाँ, बालों को टाइट करके बांधना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बालों का झरना रोकें और बालों को लंबा और काला घना करने के लिए हम डेली प्याज का मतलब हम लगाते हैं, प्याज के रस लगा रहे हैं। इससे होगा भी नहीं है सर, क्योंकि बाहर की लगाने वाली चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बालों की जड़ों पे नहीं काम कर पाएंगी, एक्सटर्नल चीजें हैं। एलोवेरा आपकी बालों को कंडीशनिंग का इफेक्ट दे देगा। शैम्पू से बाल को धोएं या फिर साबुन से धोएं या फिर हम क्या करें? शैम्पू और साबुन में से मैं रिकमेंड करूंगी कि शैम्पू ही यूज करें। स्टार सबके भी हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं, उसमें भी बोनी कपूर, एल्विश भी हैं, एल्विश यादव, तो क्रिकेटर्स भी हैं। तो इन सब का क्या मतलब जब आता है तो क्या ये पहले ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे लुकिंग थोड़ा अच्छा करना है, या फिर कोई समस्या होती है, या फिर मतलब मेन क्या कॉज होता है कि ये स्टार भी बोलते हैं कि नहीं मुझे बाल चाहिए? जैसे बोनी कपूर जी, वो पूरी तरह अपनी लुक्स में कॉन्फिडेंट थे। अब आ जाते हैं एल्विश यादव जी के केस पे। तो एल्विश यादव जी को कोई बॉल्डनेस की समस्या नहीं थी, उनका क्या हुआ था कि हेयर लाइन थोड़ा रिसीड हो गया था। सीरम और फिर कंडीशनर की बात आए तो क्या ये भी हानिकारक होगा बालों के लिए? नहीं, शैम्पू के बाद ये कंडीशनर और सीरम दोनों इसलिए यूज किया जाता है कि लेंथ मॉइस्चराइज्ड रहे। थायराइड वगैरह है तो क्या ये पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म में हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर है, उनको ट्रांसप्लांट तभी कराना चाहिए जब वो कंट्रोल में आ चुका है।